राधे राधे। दोनों हाथ खड़ा करो और हंस जाओ। बोलो राधा रानी की, रमण बिहारी लाल की। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आया हूँ रेती रमन में। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में यहाँ पर रेत में खेला करते थे, अपनी गौ को चराने के लिए यहाँ पे आया करते थे और अपने मित्रों के साथ ही यहाँ पर खाना खाया करते थे। ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ के रेत में लेट कर लोटपोट होते हैं तो आपके शरीर के सभी कष्ट, जितने भी रोग हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसा भक्तगण और पंडितों का कहना है यहाँ पर। और साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप रेती रमन आते हैं ना, तो रेती रमन जो मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट साइड हिरन पार्क पड़ता है। आइए मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे पास से कि कितने हेल्दी हिरन यहाँ पर हैं। और जो इनका ग्राउंड है बहुत ही साफ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन ग्राउंड है यहाँ पर। और अगर आप इन्हें कुछ खिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे कि दाल वगैरह, चने वगैरह आप लेके इन्हें खिला सकते हैं। वैसे आप घर से रोटी वगैरह, मैं तो ये बोलूंगा कि आप ना ही दें, क्योंकि इनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो इनका खाने के लिए जो दाल चूरी वगैरह होती है, आप उसे ही परचेज करके इन्हें खिला सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसे ही आप रेती रमन मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरीके का रास्ता दिखाई देगा। आपको इसी रास्ते से होते हुए मंदिर की तरफ जाना होगा। और मुझे तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि गेट के बाहर ही जो है जूता घर भी बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप वहां पर अपने जूते, चप्पल, बैग वगैरह जो भी इत्यादि हैं, आप वहां पर जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेलमेट वगैरह है तो वो भी चीजें आप वहां पर जमा करा सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं अलग ही अद्भुत माहौल है यहाँ का। बड़ा ही सुंदर दृश्य है और बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और काफी संख्या में भक्तगण जो हैं यहाँ पे पधारे हुए हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल है। और यहाँ पे आप देखो, जमीन में देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने जो है पूरे मंदिर की तरफ जो है मैट डाला हुआ है, जिससे कि भक्तगण जितने भी आते हैं उनके पैरों में रेत ना चिपटे। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, रेती रमन में जो आप जितनी भी जमीन देखोगे वहां पर आपको बस रेत ही रेत, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देगा। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में रेत में खेला करते थे। वो मैं आज आपको ग्राउंड भी दिखाऊंगा। और ये जो आप साइड में मंदिर देख रहे हैं, ये नवग्रह परिवार का मंदिर है। अभी तक आपने नवग्रह देखे होंगे, आज मैं आपको उनके परिवार के भी दर्शन कराऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। इसी सीढ़ियों से होते हुए हमें अंदर की तरफ जाना होगा। दोनों साइड मंदिर के जो है बड़े बड़े आपने देखे व्हाइट कलर के हाथी की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं। और बाहर की तरफ जो है बोर्ड भी लगाया हुआ है कि जेब कतरों से सावधान। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी तीर्थ स्थल या कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं तो वहाँ पे जेब कतरे अवश्य रहते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये यहाँ पे जो महंत जो हुआ करते थे उनकी फोटो यहाँ पे विराजमान है। और जैसे ही हम इससे थोड़ी सी आगे की तरफ चलते हैं तो साक्षात राधा रानी जी यहाँ पर विराजमान है। आप देख पा रहे होंगे। देखिए कृष्ण जी का कितना सुंदर और कितना प्यारा दर्शन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। और इससे थोड़ा सा जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी दो संतों की फोटो लगी हुई हैं जो मंदिर में पहले रहा करते थे। और उनसे थोड़ा आगे चलते ही बजरंग बली जी की फोटो है। और आप देख रहे होंगे, और देखो भक्तगण जो हैं अपनी भक्ति में डूबे हुए हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है प्रतिदिन मैंने जैसे जानकारी यहाँ पे इकट्ठा की है, तो सुबह से शाम तक जो है इसी तरीके से कीर्तन और भजन आरती यहाँ पे चलती रहती हैं। और भक्तगण आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से जो है भक्ति के रंग में डूबे हुए रहते हैं और यहाँ पे नृत्य करते हैं। और इसी मतलब अगर हमें रेती रमन के ग्राउंड में जाना है तो पहले हमें इस मंदिर से होते हुए जाना होगा। तो चलिए अब आपको आगे की तरफ ग्राउंड की तरफ मैं लेके चलता हूँ।
तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं रेती रमन ग्राउंड में। मंदिर से होते हुए ही हमें इस ग्राउंड में आना होता है और यहाँ की बड़ी मान्यताएं हैं और बड़ा पवित्र रेत माना जाता है। ये जो आप दीवार पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था को दर्शाती हैं कि श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ में यहाँ पे किस तरीके से खेला करते थे। यहाँ का रेत जो है काफी पवित्र इसी वजह से माना जाता है क्योंकि बाल्यावस्था में यहाँ पे श्री कृष्ण जी के कदम पड़े थे और यहाँ की उन्होंने मिट्टी खाई थी, यहीं पे वो खेलते थे। और यहीं पे क्या होता था ना, उस समय पे ये अपनी गौ चराने के लिए निकलते थे। तो गौ चराने के बाद में दोपहर के समय में जब श्री कृष्ण जी थक जाते थे तो यहाँ पे काफी मात्रा में जो है पेड़ थे उस समय पे भी, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी आराम के लिए रुकते थे और जो घर से खाना लाते थे वो यहाँ पर अपने मित्रों को खिलाया करते थे और यहीं पे पूरा समय जो है बिताया करते थे। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि लोग बाग जो है यहाँ पे रेत में घर बनाने में लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लोगों से पूछने की कोशिश की, जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ी कि क्या कारण है ऐसा कि रेत में लोग बाग घर बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया और समझाया कि यहाँ पे जो भी हमारी मुराद होती है घर बनाने की, तो पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ पर आकर रेत में घर बनाते हैं तो वो सभी मुरादें हमारी पूरी हो जाती है, हमारा घर प्रभु के आश्रित हो जाता है फिर। और यहाँ पे मैंने फिर मेरी इच्छा कुछ और भी जागृत हुई पूछने की। मैंने पूछा भाई यहाँ पर लोग बाग रेत में लेट क्यों रहे हैं? तो मुझे बताया कि भाई जिसकी काया में कष्ट या कोई भी रोग होता है तो अगर वो इस रेत में आके जो है लोट पोट हो जाता है तो उसके सारे रोग और सारे कष्ट जो हैं शरीर से दूर हो जाते हैं। इतना चमत्कारी और इतनी मतलब मान्यता है इस रेत की क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण जी के यहाँ पे कदम पड़े हुए थे। तो दोस्तों ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, इन्हें देख के मेरी जिज्ञासा और बढ़ी कि भाई ये कुटिया इतनी भारी संख्या में किस वजह से बनाई गई हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे जानकारियां इकट्ठा करी तो मुझे बताया गया कि जो यहाँ साधु संत रहते हैं उनके निवास स्थान के रूप में ये कुटियाएं बनाई गई हैं और बड़ी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, व्यवस्थित है सभी कुटियाएं। कुंती का बड़ा बेटा था दानवीर राजा कर्ण, अपने घर में 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान करते। शरीर शांत हुआ, अहंकार आ गया, अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा दानी पूरे संसार में कोई नहीं है। मृत्यु के उपरांत बैकुंठ में गया। भगवान खाने में सोना, पीने में सोना, रहने में सोना। बोला भगवान सोना चांदी से मेरा मुक्ति नहीं हो, इसका कोई उपाय बताओ। मुझे बैकुंठ में खाने के लिए अन्न मिले, सोने के लिए खाने के लिए अन्न मिले, पीने के लिए जल मिले। तो भगवान ने राजा कर्ण को 16 दिन का समय दिया। कितना दिन का? 16 दिन का। तो राजा कर्ण ने 16 दिन अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ऐसा 16 प्रकार का दान किया। उसमें सबसे बड़ा दान क्या माना गया है? अन्नदान। कहते हैं अन्नदान महादान और सोना चांदी आधा दान। अगर सोना चांदी खाओगे तो पेट नहीं भरेगा, अन्न खाएंगे तो ही पेट भरेगा। तो 16 दिन 16 प्रकार का दान किया, साधु ब्राह्मण का सेवा किया। दोबारा में बैकुंठ गए, खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल का प्राप्ति हुआ। एक बार ताली और बजाओ, मुझसे बोलो राधे 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 राधे। दोनों हाथ खड़ा करो और एक बार मेरे कहने से नहीं अपने मन से हंस जाओ, जोर से हंस जाओ, बोलो राधा रानी की। तो यहाँ भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में खेलने के लिए आते थे, गाय चराने के लिए आते थे। तो भगवान यहाँ अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में बैठ के भोजन करते थे, जिसे वन भोजन बोलते हैं। तो यह दूसरा महत्व क्या होता है ब्राह्मण भोजन कराने का, अन्नदान करने का। कोई एक ब्राह्मण भोजन कराता है, कोई 2 ब्राह्मण भोजन कराता है। कराने वाला तो देखो दान का कोई सीमा नहीं है और 5 उंगली समान नहीं है। कराने वाला 51 करावे, 100 करावे, 200 करावे, 500 करावे और कोई एक भी नहीं करावे। भगवान ने जैसा अस्थि शक्ति जिसका बनाया है वैसा दान कराते हैं, लेकिन यहाँ रमण रेती में कष्ट पाए के, दुख पाए के दान नहीं करते हैं। जो अपने यहाँ ब्राह्मण भोजन कराते हैं, एक ब्राह्मण भोजन जो कराता है उसका निमित्त में 201 रुपया का खर्चा आता है। कोई अपना पूरा परिवार के नाम से कराए के जावे तो उसमें 501 रुपया का खर्चा आता है। भगवान ने जैसा अस्थि शक्ति बनाया है वैसा दान करना, लेकिन कष्ट पाए के, दुख पाए के 1 रुपया दान नहीं करना। बोलो रमण बिहारी लाल की, राधा रानी की। आपने जो घर बनाया है ना उसको ऐसा गुप्त करो, मुख से बोलो राधे 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 राधे। भूमि को ऐसा प्लेन कर दो, राधे राधे। यहाँ भगवान का चरण दर्शन करने के उपरांत में इन चरणों को गुप्त किया जाता है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। भगवान आप चरण आपके भगवान करके वास करे। भूमि को ऐसा प्लेन कर दो और एक बार ताली और बजा लो, मुख से बोलो राधे 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 राधे। दोनों हाथ खड़ा करो और हंस जाओ, बोलो राधा रानी की, रमण बिहारी लाल की।
आप घर में अपना सिंगल बोलना, घर में पाव बोलना, 3 बार घर में जाओ तो राधेश्याम बोलना, 3 बार वापस आओ तो सीताराम बोलना। मतलब 3 वो खानी है। तो दोस्तों मैंने अभी जैसे ही आपको श्री कृष्ण जी का क्रीड़ा स्थल दिखाया, अब मैं आपको जो है रमन सरोवर की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो सामने की तरफ आप रास्ता देख रहे हैं, ये रमन सरोवर की तरफ जाता है। और इस रास्ते को जो है श्री बांके बिहारी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप सामने की तरफ रास्ता देख रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो रमन सरोवर जो तालाब है, ये मतलब काफी गहरा है। तो श्रद्धालुओं को, आप देख पा रहे होंगे सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, चेतावनी बोर्ड है ये। तो चेतावनी बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसकी गहराई का कोई भी अनुमान नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सीढ़ियों पर ही बैठकर यहाँ पर नहाएं, क्योंकि इस तालाब की मान्यता है कि इस तालाब में नहाने मात्र से आपके सभी रोग और कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भंडार घर भी यहाँ पे बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु अपनी सेवा भाव से यहाँ पे दान देते हैं, उन्हीं की सहयोग से यहाँ पे सुबह शाम जो है मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ी सी आगे की तरफ मैं चला, मुझे अन्नपूर्णा मंदिर भी दिखाई दिया। वो भी मंदिर परिसर में ही स्थित है। और इस अन्नपूर्णा मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पे आप जो है पैंट पहन के अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको मंदिर में प्रवेश करना है तो आपको लुंगी ही धारण करनी होगी। तो भाई ये जो आप हॉल देख रहे हैं, इसे गोबर मिट्टी के लेप से सजाया गया है और कुछ रंगों का भी प्रयोग करा गया है इसमें। और नीचे की तरफ में इसमें ग्रीन कलर का मैट डाला हुआ है और ऊपर एक ही पंखा है इस हॉल में, और काफी बड़ा पंखा है वो, क्योंकि इस भवन का उपयोग जो है, मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि यहाँ पे कथाओं का आयोजन किया जाता है। तो जब यहाँ पर कथा होती है तो उस टाइम पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं। तो उन्हें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर चीज की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से आगे की तरफ चले तो रास्ते में ये कुटियाएं पड़ी। इन कुटियाओं से होते हुए ये सामने की तरफ जो रास्ता है, ये गौशाला की तरफ जाता है। तो चलिए अंदर चल के देखेंगे कि किस नस्ल की यहाँ पे गायों को रखा गया है और किस तरीके से इन्हें रखा जाता है यहाँ पर। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश करा, मुझे बड़ी ही साफ सफाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप भी देख पा रहे होंगे, काफी अच्छे तरीके से गायों को बड़े साफ ढंग से यहाँ पे रखा गया है। और सारी गाय जो हैं हेल्दी गाय हैं, और 2 नस्ल की यहाँ पे गायों को रखा गया है। एक तो गिर गाय की नस्ल है, ये जो आप लाल रंग की देख रहे हैं, और सफेद रंग की जो आप गाय देख रहे हैं, ये देसी गाय बोला जाता है इन्हें। और सारी गाय मेरे पूछने पे बताया गया कि सभी गाय जो हैं यहाँ पर दूध देती हैं। काफी अच्छी गौशाला है। गौशाला के साइड में ये कुटिया है, ये बिल्कुल गौशाला के साइड में ही है। बड़ी सुंदर से तरीके से इसे सजाया गया है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ नवग्रह मंदिर। आपने नवग्रह अभी तक जो मंदिरों में देखा होगा, खाली नवग्रहों को देखा होगा। आज जो मैं जिस मंदिर में आपको लेके जा रहा हूँ, इसमें नवग्रहों के साथ साथ उनकी पत्नियां भी विराजमान है इसी मंदिर में। इनके सभी के नाम मैं आपके पंडित जी के मुख से सुनवाने जा रहा हूँ। ये नवग्रह मंदिर अपने परिवार के साथ है। सूर्य नारायण की 2 पत्नियां संध्या छाया, चंद्रमा के साथ रोहिणी, मंगल के साथ शक्ति, राहु के साथ सिंधी, शन महाराज के साथ ज्येष्ठा, केतु भगवान के साथ चित्रलेखा, गुरु भगवान के साथ तारा, बुद्ध भगवान के साथ ज्ञानी। ये अपने परिवार के साथ हैं नवग्रह भगवान। तो दोस्तों चलो मैं लास्ट में आपको दर्शन कराता हूँ शिव मंदिर के, जो कि मंदिर परिसर में है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने की तरफ जो है मुख करके नंदी बाबा बैठे हुए हैं, और यहीं पे कार्तिकेय जी और गणपति जी, बीच में जो है माता पार्वती जी विराजमान है।